प्रभु ने कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूं, अपनी ही महिमा आप ही बता रहा है। और तूने ज्योति निरंजन, तूने इन सभी आत्माओं को कितना दुखी कर रखा, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मार दिया। इनका ये स्वरूप था जब तू लेकर आया। कितना सुंदर शरीर था, नूरी शरीर था, कितनी अच्छी आत्मा थी। तूने अब कोई भेड़िया बना दिया, कोई शेर बना दिया, कोई सर्प एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे। तूने मेरी इन आत्माओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोकों में, क्योंकि ये शिखर में 21वें ब्रह्मांड के शिखर में वहां बैठा है। वहीं से सतलोक आने जाने का एक वे है, रास्ता है, जिस पर यह स्वयं दृष्टि रखता है कि कोई इधर से निकल ना जा। तो वहां 21वें ब्रह्मांड के शिखर में यानी टॉप में वहां ये वार्ता हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा, तेरी जो है ना पोल खोलूंगा, सबको ज्ञान बताऊंगा। तू काल है और सबको खाता है, तू भगवान नहीं है। इस बात को सुनकर ज्योति निरंजन ये काल एकदम भयंकर हो गया, उग्र रूप धारण कर लिया। कहने लगा, जोगजीत तेने खत्म कर दूंगा तुझे, तू मेरी फसल उजाड़ने जा रहा है, तेरा नाश कर दूंगा, अभी देखता हूं। ऐसे करके झपट्या काल परमात्मा के ऊपर है। अब कबीर साहब हमें शिक्षा देना चाहते हैं, धर्मदास जी को कह रहे हैं, धर्मदास के माध्यम से हमें आपत्ति के समय हमने कौन सा हथियार प्रयोग करना चाहिए वो बता रहे हैं कि धर्मदास, जब काल मेरे ऊपर अटैक किया, काल ने आक्रमण किया, तो मैंने सत्य नाम का जाप का सुमरण श्वास से शुरू कर दिया। तो ऐसी वो एकदम ऐसी स्थिति होगी उस काल की जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है, तड़पता होता है, उड़ नहीं सकता। मेरे सिमरण से, सतनाम के सिमरण से, श्वास से जो सुमरण किया, तो वो एकदम काल जमीन पर गिर गया और फिर भयभीत होकर के नीचे जाकर के वो पाताल लोक में जाके गिर गया। फिर वहां से मैं वहीं गया, फिर इसको वहां से उठाया, इसने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़े नहीं। काल ने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई विशेष शक्तिशाली मंत्र है, इस पर तेरा जोर नहीं चल सकता। तो कहते हैं काल ने फिर चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़ दिए, छोड़े नहीं, और कहा, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े, क्योंकि जोगजीत बड़े हैं, ये काल सबसे छोटा है। ये 17वां पुत्र है, अंडे से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की वचन थे सतलोक में। तो काल ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूं, क्योंकि आप उन्हीं का शब्द शक्ति लेकर आए हो। मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, माफ कर दिया। फिर क्या कहा कि मुझे मेरे राज्य में कुछ त्रुटि है, उसकी कुछ कमी पूरी कर दो। परमात्मा जोगजीत रूप में बोले, बोल भाई क्या मांगता है। ऐसा नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर देव जी जोगजीत रूप में बोले कि भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। अब मांग क्या मांगता है। तब इसने क्या मांगा कि हे भगवान, आप नीचे जाओगे और वहां क्या करोगे। परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सच्चा नाम देकर, यथार्थ भक्ति मार्ग दे करके सभी आत्माओं को अपना ज्ञान समझा करके और सतलोक लेकर जाऊंगा, उनको विधि बताऊंगा और परमात्मा के विषय में जानकारी दूंगा। तो कहने लगा, हे भगवान, आप ऐसे करना, 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। ऐसा वचन मुझे दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओगे
और चौथे युग में जब कलयुग आवे आप कितने ही जीव ले जाना। परमात्मा बोले तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने दे दिया। अब काल फिर एकदम त्योर बदल गया, कहने लगा जोगजीत, जब आप कलयुग में आओगे और ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग में बताने के लिए, परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे पहले मैं पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। उनको देवी देवताओं की, पत्थर पानी की पूजाओं पर आश्रित कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बुद्धि टिक जाएगी और तुम बताओगे कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरी ओर होकर, मेरे पक्ष में होकर के तेरे साथ, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे। मैं ऐसे रंग में रंगवा दूंगा सारी जनता को। और फिर खूब हंसा, गंदी हंसी जैसे खलनायक हंसा करते हैं। अगदा बेसिक जोगजीत क्या बोला कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम वंश प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई। क्या कहता है कि जब तक तुम जाओगे या तुम्हारा कोई भेजा हुआ कोई प्रचारक, कोई संत आएगा, उससे पहले मैं अपने सारे नकली दूत संदेश वाहक भेज गए और कबीर कबीर पंथ कबीर पंथ कबीर पंथ के 12 पंथ चला दूंगा और भी अनेक पंथ चलाऊंगा और ऐसे दर्द फंदे में सबको फंसाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे और चले जाना नीचे संसार में। अब परमात्मा ने पता था कि ये नकली यहीं तक, इतनी बुद्धि सीमित है इनकी। परमात्मा ही है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो एक भैंसे जोटे तो वत्स वेद की वाणी बुलवा सकता है, तो मनुष्य तो बोली पहले से ही बोल सकते हैं, तो वो समर्थ शक्ति है। तो परमात्मा ने को मालूम था कि जब हमारा वंश, हमारा भक्त, मेरा भेजा हुआ कोई संदेश वाहक, मेरा संत तत्वदर्शी जब कलयुग में सेकंड टाइम जाओगा, यानी प्रथम चरण तो परमात्मा जब आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे, वो तो पहली पीढ़ी है, वो प्रथम चरण है। और उस प्रथम चरण में जब भगवान आए थे, जब वाणी लिखवाई थी, कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। ये अभी तक ये मूल ज्ञान किसी तक नहीं पहुंचने दिया, लिख सारा रखा है पर किसी की बुद्धि में चढ़ने नहीं दिया। ये कबीर पंथियों को नहीं मालूम ये कौन सी भक्ति मार्ग। जो 12 कबीर पंथ हैं उनको भी यथार्थ भक्ति मार्ग और यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब पुण्यात्माओं, यह और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि मैं जब ये दास ये कहता है कि कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं, तो फिर ये सोचते हैं भी कमाल की बात है, 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के इस पंथ में लगे हुए, जुड़े हुए उन अनुयायियों को, संतों को, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया? ये बात समझ में आवा नहीं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान किसी का नौकर नहीं है, ये तो गॉड गिवन है। सतगुर नाल वडियाइयां जिन चाहे तिन दे। परमेश्वर के हाथ में वडियाई है, उसके हाथ में है ये महिमा, जिसको चाहे उसको दे दे। एक झोटे को वो वेद ज्ञाता बना सकता है, इस दास में तो कम से कम जबान तो दे रखी थी भगवान ने, मनुष्य शरीर भी तो दे रखा मालिक ने, तो इसमें ज्ञान दे दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये बात कहना कि कबीर पंथ में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो पंथ सब काल तक सीमित है, तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। सब नाराज हो जाए, कबीर पंथी भी
लाठी ठाले अकले भाई सब कबीर पंथियों को ऐसा कह रहा। दास नहीं कह रहा, कबीर परमात्मा कह रहे। अब वो सिद्ध करेगा ये दास कि कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले लिखवा के गए थे अपनी उस अमृतवाणी में कि ये 12 पंथ काल ने चलवाए मेरे नाम तय, और ये 12 के 12 काल के पंथ है, इनमें कोई जीव पार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे संत जो मैं भेजूंगा 12वें पंथ में, 12वें पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है जो सुडानी में गरीबदास साहिब जी आए हैं, तो 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। और लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास पंथ है, और उस पंथ में आगे चल के हम आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों को समाप्त कर देंगे और एक ही पंथ चलाएंगे। अब जैसे जिनको भगवान चाहिए, अब जैसे बहुत सी पुण्यात्मा जो कबीर पंथ से जुड़ी थी, ठीक अनजानपने में वहां लगे हुए थे, वो चाह तो भगवान की है, अब उनको ये पता लग गया है पुण्यात्माओं को कि ये हमारा रास्ता गलत था, तो एकदम वापस होगी। जिनको भगवान चाहिए है, जिन्होंने अपने घर जाना है, और कोई रास्ते में ये कह रहा है कि ये मार्ग ठीक नहीं तुम्हारा, आप वापस आओ लो और ये मार्ग सही है, तो उसका निर्णय कर ले और उस कुमार्ग को तुरंत त्याग दे, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, अब तुरंत इस सत्य मार्ग को समझ रहे हैं और परमात्मा कबीर जी के चरणों में आ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत होगी इन सभी पंथों को समाप्त करने की। यहाँ पर काफी संख्या में राधा स्वामी पंथ से भी भक्तजन आए हैं जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। उन्होंने इस ज्ञान को देखा, दास के द्वारा दिया गया विवेचन कैसेटों में, सीडीज में, डीवीडी में, पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने इसको रह रह कर देखा और सुना और पढ़ा। अब वो उन पंथों को छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे पंथों से, धन धन सतगुरु से, बाल योगेश्वर जी से, कोई जय गुरुदेव वाले थे कि तो ठाकर जी वाले थे, यानी सब वापस आ रहे हैं। और जो हिंदू जो देवी देवताओं तक सीमित थे वो और शीघ्र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पुराणों को श्रेष्ठ मानते हैं। और पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अभी तक हमने यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, तो पुराणों में इनकी पूरी जीवनी लिखी है कि इनकी माता तो दुर्गा है और पिता ये ज्योति निरंजन काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये देवी देवताओं के पूजने वाले तो और शीघ्र आ रहे हैं, और कबीर पंथ को मानने वाले भी अति शीघ्र आ रहे हैं, जो पुण्यात्मा है, जिन्हें भगवान चाहिए और जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, सूखे प्रभु बने बैठे हैं, संत महंत बन गए, वो आप भी नरक में जाएंगे, इन भोली आत्माओं के जीवन बर्बाद करके अपना महाअपराधी भगवान के दरबार में होंगे। आज से 600 साढ़े 500 वर्ष पहले, यानी परमात्मा ने जब ये 600 वर्ष पहले प्रकट हुए, फिर बीच में ये वाणी धर्मदास जी से लिखवाई। उस समय परमात्मा ने लिखा है अपने कबीर सागर में, वो आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, पवित्र कबीर सागर, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये हम यहां से इसको खरीद कर लाए हैं। DPB पब्लिकेशंस, 1104 चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, चावड़ी बाजार चौक, बड़ साहबुल्ला दिल्ली 6। अब इसका कौन है, इसके आगे देखिएगा, कबीर सागर,
यहाँ देखिएगा, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, बम्बई। अब इसके कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे ये है बोध सागर, प्रश्न नंबर 1870। और यह है कबीर चरित्र बोध। अब यहां देखिएगा 1870 पृष्ठ पे यहां लोग तो 4 गुरु और 42 वंश का लेखा लग चुका है। इनके अतिरिक्त कबीर साहिब के 12 पंथ और भी कबीर पंथ ही कहलाए हैं। अब देखिएगा कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने मिलावट की है, जिन्होंने छपवाया है। किसने छपवाया है? ये दामा खेड़ा वालों ने। अब इसमें यहाँ चूड़ामणि जी आते हैं प्रथम कबीर पंथ में, क्योंकि इसका आपको प्रमाण आगे देंगे, पहले ये देख लीजिए। नंबर 1 इन्होंने नारायण दास पंथ लिखा। दूसरा यागव दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ और कमाली पंथ। ये कमाली नहीं, कमालिए, कमाल का। एक कमाल जो लड़का जीवित किया था वो बाद में गुरुद्रोही बन गया था, अलग से पंथ बनाया था, कमालिय पंथ। राम कबीर पंथ, ये राम कबीर पंथ ये भी नकली पंथों में से है। और प्रेम धाम, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। ये गरीबदास पंथ 12वां पंथ है, ये देख लिया यहां पर। अब इससे आगे देखिएगा कबीर वाणी और प्रश्न नंबर 136 पर देखिएगा। यह है कबीर वाणी बोध सागर, बोध सागर कबीर वाणी, कबीर वाणी। और प्रश्न नंबर 136 पर यहां लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद। ये कबीर जी की वाणी है। इसमें क्या लिखा है? 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश उपदेश है। भूले जीव न जाए ठिकाना। इन 12 पंथों में कोई भी सतलोक नहीं जा पाएगा। भूले जीव न जाए ठिकाना, न पाओ ठिकाना। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, यानी वो सतलोक नहीं जा पाओगे इन 12 पंथों वाले। ताते आगम कह हम राखा, कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी चूड़ामणि जो है ये प्रथम बनता है, प्रथम। यहां से देखिएगा इन्होंने यहां प्रथम को छोड़कर प्रथम इस जागू पंथ को बना दिया प्रथम, जबकि यहां देखिएगा जागू पंथ दूसरा है। ये कबीर बोध सागर ना, कबीर बोध सागर कबीर चरित्र बोध पर 1870 पृष्ठ पे नारायण दास का प्रथम पंथ, दूसरा योगदास जी का पंथ, यागुदास। और यहाँ प्रथम इन्होंने यहाँ प्रथम पंथ ये जागू चाहे कहो यागू कहो, ये प्रथम पंथ जागू प्रथम जग में जागू बरमावे, प्रथम पंथ जागू दास का कर दिया। जबकि ये यहाँ देखिए ये यागो दास का दूसरा पंथ है, ये दूसरा पंथ। और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन वाणी। अब ये यही है सारे के सारे। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद सो वो ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल होई, इसमें तीसरा सूरत गोपाल है। ये देखो ये तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन है। क्योंकि इन्होंने
इन्होंने प्रथम यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ दूसरा होना चाहिए था। प्रथम नारायण दास, ये चूड़ामणि है, नारायण दास नहीं है। और दूसरा सूरत गोपाल होई, अक्षर जो आगे दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, उसमें चौथा मूल निरंजन है। लोकविद की निर्णय ठानी, इस तरह ये चौथा पंचटकसार भेद की ले आवे। नीर पवन को संत बतावे, सो ब्रह्म अभिमानी जानी। सो बहु जीवन की कर है हानि, बहुत नुकसान करेगा। और पांचवा पंथ, ये छठा पंथ है वैसे, बीज को लेखा। यहाँ पर देखो छठा भगवान दास का पंथ है। और इन्होंने पांचवा टकसार भेद लिखा है। छठा पंथ बीज को लेखा, यहां छठा लिखा, ये सातवां होना चाहिए, सतनामी प्रकाशा। कहने का भाव ये है कि यहां जो सीधे लिखे हैं, ये देखिएगा, यहां जो सीधे लिखे हैं कबीर चरित्र बोध में, ये सीधे लिखे हैं। यहां आप चूड़ामणि समझ लेना। दूसरा यागुदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल का पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, और सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमालीय पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, और 10वां परम धाम की वाणी, प्रेम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। सीधा लिखा। अब यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, देखिएगा, यह है कबीर वाणी बोध सागर, प्रश्न नंबर 136 पे। और यहां द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जागू जग में भरमाओ, यहाँ द्वितीय होना चाहिए था, द्वितीय जग में जागू भरमावे, बिना पंथ सो ग्रंथ चुरावे। ये सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, और ये छठा जो है ये छठा है वो ब्रह्म पंथ, इसमें लिखा जो इन सातवां लिखा है, ये छठा है। भगवान दास का पंथ है ये छठा, ये सातवां जो है ये छठा भगवान दास का पंथ है। सातवां ये सतनामी पर पंथ है। और फिर जीवा पंथ है, इसमें भी जीवा पंथ वही लिखे हैं, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, जीवा पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, गरीबदास पंथ, ये जो के तू हैं। 8वें राम कबीर कहावे, राम कबीर पंथ, ये भी नकली पंथों में राम कबीर। और सतगुर भ्रम ले जीव दर डावे। 9वें ज्ञान की काल दिखावे, वही प्रतीत जीव सुख पावे, ये 10वां है। 11वां है, ये 10वां लिखा उन्होंने, परम धाम की वाणी, ये भी एक पंथ है। तो 12वां पंथ यहां से प्रारंभ होता है, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये मिस प्रिंट है, ये 1774 होना चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म वैशाख पूर्णमासी को संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। अब यहां देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये गरीबदास जी से संबंधित है। और तादीन प्रेम प्रगटे जग सोई, बोध कबीर वाणी है, बोध सागर 137 पृष्ठ पे पढ़ रहा हूं, पहले 136 पे आपको पढ़ के सुनाया। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर ना पावे। बर में पंथ प्रगट है बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब 12वें पंथ, 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास पंथ में। अब ये 12वां पंथ है, ये गरीबदास का पंथ है। इसमें क्या लिखा है कि 12वें पंथ प्रगट है बानी हवे, प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर सथाई घर स्थिर, सतलोक में अस्थिर घर का मरम न पावे।
ये 12 पंथ हम ही को धावे। ये 12 पंथ सतलोक नहीं जा सकते, और ये 12 के 12 पंथ कबीर कबीर ही करते हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवे, 12वें यानी गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी तुम्हारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम जो पीढ़ी है, ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम चरण यानी प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्याना, कलयुग की प्रथम चरण में प्रथम पीढ़ी में तब मगहर मांडव मैदाना, यानी प्रथम पीढ़ी वह है जब परमात्मा मगहर से सशरीर सतलोक चले गए 120 वर्ष अपना ज्ञान प्रचार करके। आगे देखो इसी 137 पृष्ठ पे, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द है, गलती से भूल लिखा है, नहीं मूल शब्द यानी सार शब्द। बार जिन पर न जाई, बार न जाई, ये बरनी बार। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो धर्मदास, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। जो तत्व ज्ञान है इसको अभी गुप्त रखना, बताना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, और बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब कितना क्लियर कर दिया। अब इसमें क्या बताया है कि संवत 1775 होई, तात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये बर्मा पंथ है कबीर गरीबदास साहिब जी का, जो इनका जन्म 1774 में संवत में हुआ था। और इसमें क्या लिखा आगे परमात्मा ने कि बर्मे पंथ प्रगट हुआ बाणी, मेरी महिमा की वाणी आंखों देखी। गरीबदास जी द्वारा प्रगट की जाएगी और मेरे प्रति पुनः फिर प्रेम जागृत होगा। बर्मे पंथ प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी पंथ में, इस दास का सबसे पहले गरीबदास पंथ में उत्थान हुआ, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज गरीबदासीय पंथ से संबंधित थे, और दास का उनसे संपर्क हुआ, उपदेश लिया गुरुदेव से। फिर उन गरीबदास जी के संतों गुरुओं द्वारा जो ज्ञान था वो दास को पता चला। वो पूर्ण रूप से गरीबदास जी की वाणी के ही विपरीत अपना निर्णय लेकर के दुनिया को प्रचार कर रहे हैं। अब ये कबीर सागर को दास ने अभी बहुत बाद में देखा है, परमात्मा ने रजा बख्शी है ये दास को कि ये है वो मेरा मूल ज्ञान। कबीर सागर में तो अभी देखा है, लेकिन वो गरीबदास जी वाले क्या ज्ञान देते थे उनका दास को खूब अच्छी तरह अनुभव है। ना उनके पास कोई नाम है, ना उनके पास कोई ज्ञान है, और वो भी उसमें भी गुरुओं का कोई अंत नहीं। ना जाने कितने संत बने फिरे हैं और गलत ज्ञान प्रचार करे। तो उसके बारे में क्या बताया है, 12वां पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे है, ये 12 पंथ हम ही को जावे। उस सतलोक को नहीं जा सकते ये 12 पंथा के प्राणी, और मुझे ही ये कबीर कबीर कह करके ये सभी अपनी साधना मेरी ही आड़ में जनता को अपने पीछे लगाए हुए हैं, लेकिन ये सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ हम ही चलावें, परमात्मा कहते हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। फिर क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना और तब मगहर मांडव मैदाना। प्रथम चरण
वो होगा, प्रथम पीढ़ी वो होगी जब मैं मगहर से सशरीर जाऊंगा। और बीचली पीढ़ी अब आगी। तीन तीन बताई है। बीचली का अर्थ है कि तीन ही पार्ट में परमात्मा ने कलयुग को विभाजित किया है, तीन भागों में। प्रथम, फिर बीचली कहा तो अब बीचली और फिर लास्ट वाली तीन ही हुई। तो प्रथम तो चरण वो होगा जो परमात्मा चलेगे कबीर जी सशरीर मगहर से 120 वर्ष तक अपनी भूमिका एक जुलाहे की, एक सच्चे भक्त की, दास की और तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो चले गए। और अब पिछली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई सन 1947 के बाद। भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में। उसके बाद शिक्षा का सत्र एकदम दावानल की तरह परमात्मा की कृपा से एकदम फैल गया पूरे भारतवर्ष में। बूढ़े और बच्चे सारे शिक्षित हो गए। तो अब इस बीचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे। अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया। अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से? जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे निर्बाध, तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए। अब इस बीचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे। अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया। अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से? जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे निर्बाध, तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए। अब क्या कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा सुनाते रहो। और मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब एक तो मूल ज्ञान है, एक सार शब्द है। सार शब्द सार शब्द तो मंत्र का जाप है, जाप है, वो मंत्र है भक्ति का। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान है। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि न तो सार शब्द किसी को देना बताना, और न ही ये मूल ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी अभी मत बताना। हाँ ठीक है, मेरी महिमा आप सुनाते रहो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। परमात्मा कबीर जी ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ, जैसे कबीर सागर देखो इतना मोटा, चारों वेद इसके अंदर समा जाए तो भी अधिक है। और कबीर वाणी न्यारी है, कबीर शब्दावली अलग से है, कबीर बीजक अलग से है। कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा। ये तो कुछ ही नोट किया गया है, बाकी तो नोट भी नहीं किया गया जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला था। और मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब यहां और क्लियर कर दिया इसी कबीर वाणी बोध सागर के पृष्ठ 134 पर 13 वंशों के बारे में बताया है। यही 12 पंथ और 13वां वंश ये दास। ये कबीर वाणी पृष्ठ 134 पर 134 पर, और ये बोध सागर वही है। 136-37 आपने पढ़ दिया। 134 पे क्लियर किया है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम,
अपनात्मा देखिएगा, ये है सत्य। प्रथम हो गया कि द्वादश पंथ काल फुर माना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी ये प्रथम वंश है चूड़ामणि जी, कबीर जी के, ये उत्तम वंश है। यहां इसी के बारे में लिखा है 134 पृष्ठ पे कबीर वाणी में, ये वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये तो चूड़ामणि जी के विषय में है। और दूसरा वंश अहंकारी, ये जो जागू पंथ, ये जागू पंथ नहीं है, उसके बारे में लिखा है। ये दूसरा यागो पंथ, ये यागो पंथ, इसके बारे में लिखा है अहंकारी। और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, आठवें में, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां वंश है गरीबदास जी का। कहते हैं इसमें मेरी महिमा का कुछ प्रकाश होगा, वाणी में मेरे विषय में कुछ प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, अपने आत्मा 13वें वंश में कहते हैं मेरी महिमा के विषय में सारा अंधेरा हट जाएगा। यानी 13वां वंश जो मेरा आएगा, भक्त संत दास, वो मेरे विषय में कति सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। और अब ये अंधेरा हट चुका है पुण्यात्माओं। अब आपने पवित्र कबीर सागर के अंदर अपनी आंखों से देखा कि काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो उपदेशी होगा, वो काल कहता है मेरे ही उदर में आएगा, मेरे से बाहर नहीं जा सकेगा। अब परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा वंश आएगा, हम आएंगे, उसमें काल के दूत जो होंगे वो सब अपनी भक्ति विधि, भक्ति क्रिया और ज्ञान को जनता के रूबरू कर चुके होंगे। वो 12 पंथ और उसके अतिरिक्त अनेक पंथ और चलाऊं, या विद जीवों को उलझाऊं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये अंसादेश पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, ये सभी काल के ही प्रेरित पंथ हैं। अब उनमें क्या भक्ति विधि है, उनके पास ज्ञान क्या है, उनके द्वारा रची पुस्तकों में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। और वो नाम क्या देते हैं मोक्ष कराने का, यानी सतलोक जाने का, वो सबके पास विद्यमान है। सबको पता है वो 5 नाम देते हैं, कोई 3 नाम देता है, और कोई एक ही मंत्र देता है। कुछ क्रियाएं भी ये सभी मिली जुली बताते हैं। आंख कान बंद करके अंदर झींगा शब्द सुनो, 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, बेसलेस है, तुम विधि ध्यान कहाँ लगा रहे हो, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ। ये वाद विदा चतुराई, ये तो वाद विवाद करके तुम भोली आत्माओं को चतुरता दिखाकर इनको फंसाए बैठे हो। तो प्रभु ने कहा था कि हम जब आएंगे तब इन सभी नकली ज्ञान की पोल खोल देंगे, और मेरा वंश, मेरा 13वां वंश यानी मेरा भेजा हुआ भक्त दास आएगा सबके सामने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर
विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें